नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी ने कहा, मातले, ये सर्प भोजी गरुड़वंशी पक्षियों का लोक है, जिन्हें पराक्रम प्रकट करने, दूर तक उड़ने और महान भार ढोने में तनिक भी परिश्रम नहीं होता। यहाँ विनीतानंदन गरुड़ के 6 पुत्रों ने अपनी वंश परंपरा का विस्तार किया है। ये सभी श्री संपन्न और श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित है। सभी धन संपत्ति की कामना रखते हुए अपने भीतर अनंत बल धारण करते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ये कर्म से क्षत्रिय हैं। इनमें दया नहीं होती है। ये सर्पों को ही अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार अपने भाई बंधुओं अर्थात नागों का संहार करने के कारण इन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु ही इनके देवता हैं। वे ही इनके परम आश्रय हैं। भगवान विष्णु इनके हृदय में सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही सदा इनकी गति है। मातले, यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो आओ अन्यत्र चले। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई न कोई वर अवश्य मिल जाएगा। देखो, ये पृथ्वी का 7वां तल है, जिसका नाम रसातल है। यहाँ अमृत से उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती है। सुरभि पृथ्वी के सार तत्व से प्रकट 6 रसों के सार भाग से संयुक्त एवं सर्वोत्तम अनिर्वचनीय एक रस रूप क्षीर को सदा अपने स्तनों से प्रवाहित करती रहती है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा अमृत पान करके तृप्त हो उसका सार भाग अपने मुख से निकाल रहे थे, उसी समय उनके मुख से अनंतिता सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। पृथ्वी पर निरंतर गिरती हुई उस सुरभि के क्षीर की धारा से एक अनंत हृदय बन गया, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। वो परम पवित्र है। क्षीर सागर से जो फेन उत्पन्न होता है वह पुष्प के समान जान पड़ता है। वह फेन क्षीर सागर के समुद्र तट पर फैला रहता है, जिसके पीते हुए फेन संज्ञक बहुत से मुनि श्रेष्ठ इस रसातल में निवास करते हैं। मातले, फेन का आहार करने के कारण वे महर्षिगण फेनप नाम से विख्यात हैं। वे बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनसे देवता लोग भी भयभीत रहते हैं। मातले, सुरभि की पुत्री स्वरूपा 4 अन्य धेनुएं हैं, जो सब दिशाओं में निवास करती हैं। वे दिशाओं का भरण पोषण करने वाली हैं। सुरपा नाम वाली धेनु पूर्व दिशा को धारण करती है तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशा का हंसिका नाम वाली धेनु धारण पोषण करती है। महाप्रभावशालिनी विश्व रूपा सुभद्रा नाम वाली सुरभि कन्या के द्वारा वरुण देव की पश्चिम दिशा धारण की जाती है। चौथी धेनु का नाम सर्वकाम दुधा है। मातले, वह धर्मयुक्त कुबेर संबंधिनी उत्तर दिशा का धारण पोषण करती है। देवसारथे, देवताओं ने असुरों से मिलकर मंदराचल को मथानी बनाकर इन्हीं धेनुओं के दूध से मिश्रित क्षीर सागर की दुग्ध राशि का मंथन किया और उससे वारुणी, लक्ष्मी एवं अमृत को प्रकट किया। तत्पश्चात उस समुद्र मंथन से अश्वराज, उचैश्रवा तथा मणिरत्न कौस्तुभ का भी प्रादुर्भाव हुआ था। सुरभि अपने स्तनों से जो दूध बहाती है वह सुधा भोजी लोगों के लिए सुधा, स्वधा भोजी पितरों के लिए स्वधा और अमृत भोजी देवताओं के लिए अमृत रूप है। यहाँ रसातल निवासियों ने पूर्व काल में जो पुरातन गाथा गाई थी वह अब भी लोक में सुनी जाती है और मनीषी पुरुष उसका गान करते हैं। वह गाथा है, नागलोक, स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक के विमान में निवास करना भी वैसा सुखदायक नहीं होता जैसा रसातल में रहने से सुख प्राप्त होता है। जन्मेजय, उसके पश्चात नारद जी बोले, मातले, ये नागराज वासुकी द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावती की तरह ही ये भी सुख समृद्धि से संपन्न है। ये शेषनाग स्थित हैं, जो अपने लोक प्रसिद्ध तपोबल से प्रभाव सहित इस सारी पृथ्वी को सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। भगवान शेष का शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत है। ये सहस्र मस्तक धारण करते हैं। इनकी जिह्वा अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती है। ये महाबली अनंत दिव्य आभूषणों से विभूषित होते हैं।
यहाँ सुरसा के पुत्र नागगण शोक संताप से रहित होकर निवास करते हैं। इनके रूप रंग और आभूषण अनेक प्रकार के हैं। ये सभी नाग सहस्रों की संख्या में यहाँ रहते हैं। ये सब के सब अत्यंत बलवान तथा स्वभाव से ही भयंकर हैं। इनमें से किन्हीं के शरीर में मणि का, किन्हीं के स्वस्तिक का, किन्हीं के चक्र का और किन्हीं के शरीर में कमंडलू का चिन्ह है। कुछ नागों के 1 सहस्र सिर होते हैं, किन्हीं के 500, किन्हीं के 100 और किन्हीं के 3 ही सिर होते हैं। कोई 2 मुख वाले, कोई 5 मुख वाले और कोई 7 मुख वाले होते हैं। किन्हीं किन्हीं के बड़े बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ शरीर और किन्हीं के पर्वत समान स्थूल शरीर होते हैं। यहाँ एक एक वंश के नागों के कई सहस्र, कई लाख और कई अर्बुद संख्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण मुनि ने कहा, राजन महाराज धृतराष्ट्र, तब मातली स्थिरता पूर्वक एक नाग का निरीक्षण करके प्रसन्न से हो उठे और उन्होंने नारद जी से पूछा, देवर्षे, ये जो कौरव्य और आर्यक के आगे कांतिमान और दर्शनीय नाग कुमार खड़ा है, किसके कुल को आनंदित करने वाला है? इसके पिता माता कौन है? ये किस नाग का पौत्र है तथा किसके वंश की महान ध्वज के समान शोभा बढ़ा रहा है? देवर्षे, ये अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप तथा तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा गया। यही गुणकेशी का श्रेष्ठ पति होने योग्य है। राजन, मातली को सुमुख के दर्शन से प्रसन्न चित्त देखकर नारद जी ने उस समय उस नाग कुमार के जन्म, कर्म और महत्व का परिचय देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, मातले, ये नागराज सुमुख है जो ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ है। ये आर्यक का पौत्र और वामन का दौहित्र है। सूत, इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुड़ ने अपना ग्रास बना लिया है। तब मातली ने प्रसन्नचित्त होकर नारद जी से कहा, तात, ये श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जमाता बनाने के योग्य जच गया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप इसी के लिए यत्न कीजिए। मुने, मैं इसी नाग को अपनी प्रिय पुत्री देना चाहता हूँ। जन्मेजय, कर्ण मुनि ने आगे कहा, कुरुनंदन, मातली की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने नागराज आर्यक से कहा, नागराज, ये इंद्र के प्रिय सखा और सारथी मातली है। इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त सद्गुण भरे हुए हैं। ये तेजस्वी होने के साथ ही बल पराक्रम से भी संपन्न है। इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी सब कुछ यही है। प्रत्येक युद्ध में ये इंद्र के साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। ये देवासुर संग्राम में सहस्र अश्वों से जुटे हुए देवराज के विजयशील श्रेष्ठ रथ का अपने मानसिक संकल्प से ही नियंत्रण करते हैं। ये अपने अश्वों द्वारा जिन शत्रुओं को जीत लेते हैं, उन्हीं को देवराज इंद्र अपने बाहुबल से पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जाने पर ही बलनाशक इंद्र शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। अब इनकी एक सुंदर कन्या है, जिसके रूप की समानता भूमंडल में कहीं नहीं है। उसका नाम है गुणकेशी। वह सत्य, शील और सद्गुणों से संपन्न है। देवोपम कांति वाले नागराज, ये मातली बड़े प्रयत्न से कन्या के लिए वर ढूंढने के निमित्त तीनों लोकों में विचरते हुए यहाँ आए हैं। आपका पौत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्या का पति होने योग्य प्रतीत हुआ है। उसी को इन्होंने पसंद किया है। नागप्रवर आर्यक, यदि आपको भी यह संबंध भली भांति रुचिकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पुत्री को ब्याह लाने का निश्चय कीजिए। जैसे भगवान विष्णु के घर में लक्ष्मी और अग्नि के घर में स्वाहा शोभा पाती है, उसी प्रकार सुंदरी गुणकेशी आपके कुल में प्रतिष्ठित हो। अतः आप अपने पौत्र के लिए गुणकेशी को स्वीकार करें। जैसे इंद्र के अनुरूप शची हैं, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्र के योग्य गुणकेशी है। आपके और ऐरावत के प्रति हमारे हृदय में विशेष सम्मान है, और ये सुमुख भी शील, शौच और इंद्रिय संयम आदि गुणों से संपन्न है। अतः इसके पितृहीन होने पर भी हम गुणों के कारण इसका वर्ण कर रहे हैं। ये मातली स्वयं चलकर कन्यादान करने को उद्यत है। आपको भी इनका सम्मान करना चाहिए। जन्मेजय, कर्ण मुनि ने आगे कहा, कुरुनंदन, तब नागराज आर्यक प्रसन्न होकर किंतु दीन भाव से बोले, देवर्षे, मेरा पुत्र मारा गया और पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वर्ण किया है। अतः मैं गुणकेशी को बहू बनाने की इच्छा कैसे करूं? महर्षि,
मेरी दृष्टि में आपके इस वचन का कम आदर नहीं है, और ये मातली तो इंद्र के साथ रहने वाले उनके सखा हैं, अतः ये किसको प्रिय नहीं लगेंगे। परंतु माननीय महामुने, कारण की दुर्बलता से मैं चिंता में पड़ा रहता हूँ। महाद्युतीय, इस बालक का पिता जो मेरा पुत्र था, गरुड़ का भोजन बन गया। इस दुख से हम लोग पीड़ित हैं। प्रभु, जब गरुड़ यहाँ से जाने लगे तब पुनः यह कहते गए कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी खा जाऊंगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि हम गरुड़ के निश्चय को जानते हैं। गरुड़ के उस कथन से मेरी हंसी खुशी नष्ट हो गई है। तब मातली ने आर्यक से कहा, मैंने इस विषय में एक विचार किया है। ये तो निश्चय ही है कि मैंने आपके पौत्र को जामाता के पद पर वरण कर लिया, अतः ये नाग कुमार मेरे और नारद जी के साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र के पास चलकर उनका दर्शन करें। साधु शिरोमणे, तदनंतर मैं अवशिष्ट कार्य द्वारा इसकी आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि गरुड़ इसे न मार सके। नागराज, आपका कल्याण हो। सुमुख अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चले। महाराज, तदनंतर उन सभी महातेजस्वी सज्जनों ने सुमुख को साथ लेकर परम कांतिमान देवराज इंद्र का दर्शन किया, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। दैव योग से वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तदनंतर देवर्षि नारद ने मातली से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लोकेश्वर इंद्र से कहा, देवराज, तुम सुमुख को अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो। वासव, इस प्रकार मातली, नारद और सुमुख ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृत का दान पाकर अपना ये अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर ले। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ के पराक्रम का विचार करके भगवान विष्णु से कहा, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सब के ईश्वर हो। तुम्हारी दी हुई आयु को मिटाने का साहस कौन कर सकता है। तब इंद्र ने उस नाग को अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वृत्तासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। इंद्र का वर पाकर सुमुख का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह विवाह करके इच्छानुसार अपने गृह को चला गया। नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराज की अर्चना करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।